हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मुकेश, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार टाइगर मुकेश पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे पासा का चैप्टर 1 कर लिया था। आज चैप्टर 2 करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप अपना स्कोर इसमें चेक करेंगे। आप बताएंगे कि आप इसमें कितने क्वेश्चनों का आंसर सही कर पाएँ या कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से आता था। बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझेंगे और ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में अधिकतम पूछे जाते हैं, तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। यदि एक बार आप समझ गए तो यह हमेशा आपके काम आएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे उसमें कह रखा है कि नीचे एक पासा दर्शाया गया है। उस पासे को देखकर बताइए कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 5 के विपरीत पूछ रहा है कि 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। हमने आपको बताया था कि साधारण पासा एक होता है, साधारण पासा एक होता है मानक पासा, जिसमें दो निकटवर्ती पलकों का योग 7 हो, वह साधारण पासा होता है। जहाँ पे दो निकटवर्ती पलकों का योग 7 से कम या 7 से ज़्यादा हो, वह मानक पासा होता है। वह मानक पासा होता है। तो सबसे पहले इसमें चेक करेंगे तो देखेंगे 4 और 2 क्या 7 बनना नहीं बनना है। 6 और 2 8 हो रहा है और 6 4 10 हो रहा है। इसका मतलब यह साधारण पासा नहीं मानक पासा है। यह मानक पासा है। जब भी मानक पासा की बात की जाती है तो जिस भी संख्या का विपरीत पूछता है उसमें 7 से उसे माइनस कर देते हैं। उस संख्या को 7 से माइनस कर दिया जाता है। आपको याद रखना है कि मानक पासा जहाँ पे दो निकटवर्ती पलकों का योग 7 से कम 7 से ज़्यादा हो, वह मानक पासा होता है। मानक पासा का विपरीत जब भी पूछा जाता है वहाँ पे संख्या 7 से उस संख्या को माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम 7 में से 5 को माइनस कर देंगे क्योंकि 5 का विपरीत पूछ रहा है। तो जब 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 निकल के आएगा। 2 निकल के आएगा। 2 ही इसका परमसिद्ध उत्तर होगा। इसका यानी कि 5 का विपरीत 2 होगा। 5 का विपरीत 2 होगा। 5 का विपरीत 2 होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो को यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत आवश्यकता है। आप समझ सकते हैं कि अभी मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही कम हैं, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करें मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न पासे की स्थिति को देखकर ज्ञात करें कि 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यानी कि बताना है आपको 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। 1 के विपरीत पूछ रहा है, 1 के विपरीत कौन सी सतह होगी या कौन सा अंक होगा 1 के विपरीत। यहाँ पे हम चेक करेंगे तो क्या साधारण पासा बनना है, तो 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 बन रहा है। यानी कि यहाँ पे साधारण पासा है। यह साधारण पासा हो गया। जहाँ पे दो निकटवर्ती पलकों का योग 7 होता है, वह साधारण पासा होता है। साधारण पास आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि जिस भी संख्या का विपरीत पूछता है उस संख्या की यदि जो भी संख्याएं आसपास होंगी वह उस संख्या का कभी विपरीत नहीं होती हैं। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि 1 का विपरीत ना तो कभी भी 5 हो सकता है और ना तो कभी भी 6 हो सकता है। यानी कि ये दोनों संख्याएँ नहीं हो सकती हैं। यह दोनों संख्याएँ नहीं हो सकती हैं। 5 और 6 1 का विपरीत कभी भी नहीं हो सकता है। तो जो संख्या नहीं दी है वही विपरीत हो सकती हैं। तो यानी कि 1 का विपरीत या तो 3 हो सकता है या तो 2 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे परम सत्य आंसर होगा। 2 या 3 या 4 1 का विपरीत हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। कह रहा है कि नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। 9 युक्त पलक के विपरीत क्या होगा। 9 युक्त यानी कि 9 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। 9 के विपरीत कौन सी संख्या होगी।
दोस्तों जब भी आपको दो पासे दे रखा हो वहाँ पे आपको याद रखना है कि उसमें दोनों पासाओं में ये चेक करना है कि कोई कॉमन संख्या है क्या। तो जब हम चेक करेंगे तो पहले में 8 है, दूसरे में भी 8 है, पहले में 7 है, दूसरे में 7 नहीं है, पहले में 9 है, दूसरे में 9 नहीं है। तो इसका मतलब हमें एक कॉमन संख्या मिली, वो है 8। 8 हमें कॉमन संख्या दोनों में मिली। तो सबसे पहले लिखेंगे 8, इस प्रकार लिखना है आपको 8। उसके बाद घड़ी के आकार की तरह इसे घुमाते चलेंगे, घड़ी के आकार की तरह इसे घुमाते चलना है। तो 8 के बाद लिखेंगे 7 और फिर लिखेंगे 9। ठीक दूसरे पासे के बारे में जब लिखेंगे तो फिर लिखेंगे 8, घड़ी की तरह घुमाएंगे, ऐसे घड़ी की तरह घुमाना है जिस तरह घड़ी घूमती है। तो ऐसे जब घुमाएंगे तो 8, फिर 6 और फिर आएगा 4, फिर आएगा 4। अब पूछ रहा है 9 प्लग के युक्त विपरीत, 9 के विपरीत पूछ रहा है। तो यहाँ पे 9 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? 4। 9 के विपरीत 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका परम सत्य उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है कि नीचे दर्शाए गए पासे की स्थिति में बाईं ओर स्थित पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। यानी कि जो बाईं ओर, कह रहा है कि बाईं ओर स्थित निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। नीचे दर्शाए गए पासे की स्थिति में बाईं ओर स्थित पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। यानी कि एक के विपरीत आपको बताना है। इसे शुद्ध भाषा में देखा जाए तो एक के विपरीत पूछ रहा है कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों इसमें कॉमन संख्या देखेंगे तो एक पहले में है, दूसरे में नहीं है, 2 पहले में है और दूसरे में भी है। यानी कि 2 एक ऐसी संख्या है जो पहले में भी है, दूसरे में भी है। तो दोस्तों फिर उसको भी उसी प्रकार से करना है, घड़ी की तरह घुमाना है। सबसे पहले जो कॉमन संख्या होती है उसे लिखेंगे 2, फिर घड़ी की तरह घुमाएंगे तो 1, फिर घड़ी की तरह घुमाएंगे तो 5, उसके बाद फिर 2 लिखेंगे, फिर 2 से घड़ी की तरह घुमाएंगे तो 4 और फिर घड़ी की तरह घुमाएंगे तो 3। कितना आएगा? 3। अब पूछ रहा था एक के विपरीत, तो एक के विपरीत यहाँ पे क्या है? 4। एक के विपरीत 4, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यदि आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 2 बार भी देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिन्हें देखकर बताइए कि 3 के विपरीत कौन सी अंक होगा। यानी कि कौन सी संख्या होगी 3 के विपरीत। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जहाँ पे 2 पासा हों वहाँ पे आपको चेक करना होता है कि कोई कॉमन अंक है क्या। तो देखेंगे यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और बाकी कोई कॉमन संख्या नहीं है। तो सबसे पहले लिखना है 2, फिर घड़ी की तरह घुमाएंगे 5, फिर घड़ी की तरह घुमाएंगे 3, फिर लिखेंगे 2, घड़ी की तरह घुमाएंगे 1, फिर घड़ी की तरह घुमाएंगे 6। अब पूछ रहा था कि 3 के विपरीत पूछा था, तो 3 के विपरीत भाई साहब 6 है, 3 के विपरीत 6। तो ऑप्शन नंबर ए इसका परम सत्य उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और थोड़ा शेयर कर दें, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।